इस महंगाई में घर कैसे चलता है? जरा पूछिए उन लोगों से जो इस महंगाई की परेशानी से लगातार जूझ रहे हैं, इसमें पूरी तरह से उलझ चुके हैं। आप तो जानते ही हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। ऐसे में हम और आप कई समस्याओं से परेशान हैं। साथ ही साथ इसका प्रभाव हमारे बजट पर भी पड़ रहा है। एक तरफ ये महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ आम आदमी के जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रहा। पेट्रोल डीजल के दाम में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी से लोग तिल तिल के मरने को मजबूर है। आखिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों 50 पैसे तो कभी 80 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है? क्यों जोर का झटका धीरे धीरे तेल कंपनियां दे रही है? आइए इसके फंडे को समझते हैं। डीजल पेट्रोल के दामों में हर रोज 50 पैसे 80 पैसे बढ़ोतरी क्यों हो रही है? पिछले कई दिनों से देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। तेल कंपनियों ने 4.5 महीने तेल की कीमतों को स्थिर रखने के कारण जो नुकसान झेला, उसकी भरपाई अब रोजाना कीमतों में इजाफा कर आम जनता से वसूल रही है। हाल यह है कि 15 दिनों में 14 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इनमें से 10 बार 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आखिर 80 पैसे की बढ़ोतरी ही क्यों 10 बार की गई है? क्यों नहीं 1 रुपये 30 पैसे 20 पैसे की गई है? आखिर क्यों हर बार 80 पैसे की ही बढ़ोतरी की जाती है? इसके पीछे का फंडा क्या है? इसके पीछे का राज क्या है? आइए हम आपको बताते हैं। ज्यादातर तेल कंपनियां कीमतों में 80 पैसे की ही वृद्धि क्यों करती है? इसके पीछे की बड़ी वजह है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है वह बड़ी वजह। 15 दिनों में 10 बार, या यूं कहें कि ज्यादातर जब भी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी करती है तो देखा जाता है कि 80 पैसे की वृद्धि की जाती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर 80 पैसे की बढ़ोतरी का क्या फॉर्मूला है? क्यों हर बार 80 पैसे ही दाम बढ़ता है? दरअसल कुछ दिन पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि करने को लेकर तेल कंपनियों के पास एक सर्कुलर आया था, जिसमें सख्त हिदायत दी गई थी कि इनकी कीमतों में अधिकतम बढ़ोतरी 1 रुपये तक ही की जा सकती है। इसके बाद काफी गहन विचार करने के बाद कंपनियों ने अपने स्तर से अधिकतम लिमिट 80% तय की, और इसके बाद से ही देखने को मिलता है कि तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम में रोजाना के आधार पर जो बढ़ोतरी करती है, उसमें ज्यादातर वृद्धि 80 पैसे प्रति लीटर ही होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद लंबे समय तक देश में तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखने से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस नुकसान की भरपाई अब कंपनियां इनकी कीमतों में रोजाना के आधार पर इजाफा करके कर रही है। जानकार बताते हैं कि अभी हाल फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला थमने का उम्मीद नहीं है। हाल ही में आई रिपोर्ट की बात करें तो इस बात का अनुमान लगाया गया है कि तेल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी करने के बजाय धीमे धीमे बढ़ाने का काम करेगी। रिपोर्ट के अनुसार आशंका जताई गई है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आने वाले दिनों में 15 से 22 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। यहां तक कि जिस हिसाब से देश में पेट्रोल डीजल के दाम में तेजी आ रही है, उसे देखते हुए महंगाई के खतरे का हवाला देते हुए कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान भी घटा दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आई उछाल भारतीय तेल कंपनियों के लिए बेहद नुकसानदायक हो रहा है। मूडीज इन्वेस्टर्स की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में इजाफे के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखना तेल कंपनियों पर भारी पड़ रहा है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इससे सिर्फ मार्च महीने में ही तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। इनकी मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती है। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग होते हैं जो खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं को टैक्स और अपने खुद के मार्जिन जोड़ने के बाद बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ जाती है। लाइव सिटीज के लिए गोविंद की रिपोर्ट।